श्रोता साथियों को संबोधित नमस्कार। सामाजिक कहानियों की श्रृंखला में इस कड़ी में आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी आपके लिए, जिसका टाइटल शीर्षक है भीतर रहा हुआ पाप। अंदर का पाप, भीतर रहा हुआ पाप। हाँ, कहानी का ये शीर्षक है, सुनिए। सरदारा की माँ गई पेमा। क्यों? सरदारा की माँ पेमा गई। पड़ोसन के स्वर को सुनकर अपनी ढीली ढाली शलवार को हाथों से ऊंची उठाए दुपट्टा संभालती हुई पुत्तन बाई कमरे से निकली। बड़ी सी गोल बिंदी को अपने चौड़े माथे पर चिपकाने की कोशिश करती हुई वो बंगाली भाभी सामने थी और उसने अपना प्रश्न फिर से दोहराया। तो उत्तर दिए बिना नहीं रहा गया। पुत्तन बाई से बोली, हाँ भाभी। और शब्दों के साथ छोड़े गए दीर्घ निश्वास से उनके भीतर का दुख छलक कर बाहर भी आ गया। आंखें भी सजल हो उठी उनकी। ना 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 ना, ऐसे दिल छोटा मत करो। सदारा कुछ नहीं कहता उसे। आखिर आखिर बात काट दी पुत्तन बाई। पुत्तन बाई माथा धुनते कहने लगी, क्या कहेगा, क्या कहेगा वो निठल्ला भोंदू से। आज वही ढंग का होता ना तो रोना ही क्यों पड़ता मुझे। कितनी बार समझाया, अरे कि मर्द की सूरत से नहीं, औरत तो उसके गुणों और कमाई से लीजिए है। मगर मगर वो तो मिट्टी का माधो है। अगर थोड़ा हंस बोल ले पेमा से तो राजी रहे ना पेमा। तभी सरदारे का छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखकर लौटा। माँ को देखकर एक बार दोनों पति पत्नी ठिठके, फिर फुर्ती से ऊपर चढ़ते बने। बंगालिन भाभी ने बाहों को नचाकर पुत्तन बाई की तरफ संकेत किया तो उसने भी भाड़ में जाए ऐसे भाव से कंधे उचका दिए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद बंगालिन ने पूछा, पेमा का चेहरा तो खूब भर आया है। देखा मैंने, अच्छी लगती है अब तो। सुना है आजकल नौकरी कर रही है। थोड़ा रुककर उसने सरदारा की माँ का रुख देखा और उसके मुंह पर कुछ अप्रिय लगने जैसे भाव नहीं मिले थे, तो बात बदल आगे बढ़ाती हुई कहने लगी, हाँ भाई, सुंदर है, जवान है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती तो क्या हुआ। पढ़ी हुई जवान लड़की को आजकल नौकरी झटपट मिल जाती है भाई। उसकी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? पुत्तन बाई कहने लगी, भाभी तुम तो जानती ही हो कि पेमा की माँ बहुत तेज तलवार है। जब मैं उस दिन पेमा को लेने गई ना तो साफ इनकार हो गई उसकी माँ। और बातों बातों में पता लगा कि आजकल पेमा किसी डॉक्टरनी के घर पर काम करे है। मेम साहब बहुत पैसे वाली हैं। पेमा को बड़े दुलार के साथ रखती हैं। वो तो सुना है कि पेमा को कान की मशीन भी मंगवा कर देने वाली हैं। अच्छा, दैया रे, तभी तो पेमा की चाल ढाल में फर्क आ गया है। अब तो बस गई तुम्हारे हाथ से। अच्छा, डॉक्टरनी के घर में और कौन कौन है? बंगालिन के इस सवाल पर पुत्तन बाई ने सहज भाव से कहा, बेटियां तो उनकी अपने ससुराल चली गईं और डॉक्टर साहब बहुत भले आदमी हैं। दोनों मर्द लुगाई पेमा को अपने पास ही रखेंगे सारा जीवन। और देखो ना, सारा घर भी तो उसी के हाथ में सौंपा हुआ है। थोड़े गर्व से पुत्तन भाई ने बंगालन को बताया। अच्छा। बंगालन ने हाथ नचाकर आंखें फैलाई। उसकी गोलाकार आंखों की पुतलियां कुछ पल चंचल हुई और पलकें जल्दी जल्दी झपकने लगी। फिर अपने कमरे में वापस मुड़ती हुई पुत्तन बाई को उसने पकड़ा जाकर और उसके कान के पास मोले जाकर फुसफुसाई, सरदारे की माँ, तुम्हारा मुकद्दमा भी तो चल रहा है ना उनसे अभी। हाँ हाँ, फिर भी कभी कभी पेमा मिलने चली आती है। कोर्ट का केस तो उसकी माँ ने कराया ताकि पेमा मकान जायदाद की हिस्सेदार रहे। पुत्तन बाई के भोलेपन पर बंगाल भाभी को हंसी आने लगी, पर अपने मन के भाव दबाकर बोली, तुम तो बस कुछ नहीं समझती हो। अरे शुक्र मनाओ कि सरदारा से उसका मन नहीं मिलता। क्यों क्यों? अरे तुम समझती नहीं हो। अगर एक बच्चा हो जाता ना तो मकान का हक तो तुम्हें देना ही पड़ता उसे। तुम जरा सी मेरी बात मान लो तो सारी सिरदर्दी ही खत्म हो जाए। पुत्तन बाई
भाभी के काइयापन को जानती थी। मोहल्ले भर में बंगालन चलता पुर्जा के नाम से विख्यात थी। दूसरे के फटे में पैर अड़ाना उसकी खास विशेषता थी। और ऐसी चाल चलती कि सामने वाला चित्त हो जाता। कानूनी दांव पेच में गजब के जानती थी। पुत्तन बाई का हाथ थामकर उसे फिर से बैठा लिया बंगालन ने। और कोई दिन होता तो घर के काम की आड़ लेकर बात बनाकर अंदर चली जाती पुत्तन भाई। लेकिन लेकिन सारा सिर दर्द खत्म होने की बात तो भाई यूं उड़ाने जैसे नहीं थी ना। उसने उत्सुकता से पूछा, कैसे भाभी? कैसे सारा सिर दर्द खत्म हो सकता है, बताओ ना। बंगालन उत्तर देने के लिए उसके और पास में सरक आई। सुनो सुनो, ऐसी बातें जोर से नहीं करी जाती, दीवारों के भी कान होते हैं, कहकर उसने पुत्तन बाई के कान में कुछ फूंक मारी। नहीं नहीं भाभी, जो मुझे तो डर लगे भाई, कहीं पकड़ी गई ना तो जेल की हवा खानी पड़ी। अरे डरो मत, आपके पेमा आए तो हाँ याद रखना, बिना हिम्मत करे भी कुछ मिलता है कहीं। पुत्तन बाई विचारों के भंवर में खो गई। बंगालन की बातों का जब उत्तर नहीं आया तो वो चलती बनी। पुत्तन बाई के मन में उथल पुथल मची थी। रात के 2 बज चुके थे, मगर पुत्तन बाई बेचैनी से करवटें बदल रही थी। कल रविवार है। छोटा तो अपनी बहू को लेकर 3 दिन के लिए शादी में जा चुका है, और रविवार की छुट्टी में पेमा कल आएगी, जरूर आएगी। बंगालन की सलाह पर अमल करूं, इस विचार से ही दुखी तेज हो गई पुत्तन बाई की। जरा देर को झपकी लगी तो क्या देखती है सपना कि पेमा सजी संवरी हुई आई है। पैर छूने को झुकी तो पुत्तन बाई ने बड़े लाड से उसे उठाया, मनुहार करके चाय नाश्ता करा रही थी। और पेमा अपने संकेत की भाषा में उसे मना कर रही है, और वह बार बार उससे खाने का आग्रह कर रही है। और पेमा की नजरों में अपने लिए छलक उठे सास के प्यार पर बड़ी हैरानी हो रही है। और शरबत का गिलास उसे थमाते पुत्तन बाई के हाथ कांप रहे हैं। गिलास हाथ से छूटने को हुआ कि पेमा ने पकड़ लिया और इशारे से कहा कि आप भी पियो। उत्तर में पुत्तन बाई ने उसे समझा दिया कि मैंने तो चाय पी ली, और तू चाय नहीं पीती इसलिए तेरे लिए शरबत बनाया है। हाँ, ये समझकर पेमा ने लंबे लंबे घूंट भरकर गिलास खाली किया, उठने लगी, मगर मगर तभी चकरा कर गिर पड़ी। फिर तो पुत्तन बाई ने उसका गला घोंटा, गठरी जैसा बांधा और तालाब के अंदर डाल आई। उसके बाद पुत्तन बाई ने देखा सपने में कि पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही है, और फांसी का फंदा उसके जैसे ही गले में पड़ा तो जोर से चीख निकली, तो बदहवास सी उठ बैठी। चीख सुनकर उसका बेटा सरदारा दौड़ता हुआ आया। माँ को पसीने से सराबोर देखकर उसके तो होश उड़ गए। उसकी मंद बुद्धि में कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। पुत्तन बाई ने उसे कहकर भेज दिया, जा जा तू सो जा, यूं ही मैं जरा सी डर गई थी, तू जा अपने कमरे में सो जा। सरदारा के चले जाने पर पुत्तन बाई के दिमाग की चक्की फिर से चालू हो गई। पेमा को मार देने से हमें क्या मिलेगा? हाँ, फायदा तो होगा, उसको हिस्सा देना बच जाएगा। मगर जब पुलिस पूछेगी, जब पुलिस छानबीन करेगी, तो हम कैसे बचेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा पाप कर्म मैं कभी नहीं करूंगी। गूंगी बहरी बहू को लाई, शादी करके लाई, तभी मुझे सोच लेना था। और मेरा बेटा तो उसके पासंग बराबर भी नहीं है, न रूप में, न गुण में, न कमाई करता। फिर भी भाई बहू तो बहू ही है। भला हो मेरे सपने का जो मुझे चिता दिया, वरना तो जेल जाना पड़ता, घर की इज्जत नीलाम होती और फांसी की सजा भी मिलती। सुबह सुबह पुत्तन बाई उठी। उठते ही सबसे पहले काम उसने क्या किया, पेमा की माँ के पास पहुंची, और फिर पेमा को साथ लिया और दोनों वकील के घर गई केस खत्म कराने के लिए। केस खत्म करा दिया। वापस लौटते हुए पुत्तन बाई का मन बहुत हल्का था, बेहद हल्का था। उसका पाप भीतर में ही रह गया था, बाहर आने से पहले ही मिट चुका था, मिट गया था। अब उसे कोई सजा नहीं होगी, उसे फांसी नहीं लगने जाना पड़ेगा, फांसी का फंदा नहीं झेलना पड़ेगा। उसे राहत थी, बड़ा संतोष था
कि उसका पाप बाहर प्रकट नहीं हो पाया, बाहर वह ऐसा जुर्म नहीं कर पाई। भीतर में जरूर भावना उठी, पर बाहर में पाप नहीं हुआ, इसलिए वो क्रिमिनल नहीं बनी, अपराधी नहीं बनी, फांसी के फंदे तक भी नहीं गई, बच गई। बंधुओं, आज की कहानी इतनी ही। इस कहानी में इन भावों को बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना मतलब दूसरे के पचड़े में अपना पैर अड़ाते हैं, जैसे कि वो बंगालन भाभी। और कुछ लोग इतने सीधे होते हैं कि जैसे पुत्तन बाई जैसे। और ऐसे सीधे लोग, उनके दिल में और अच्छे पढ़े लिखे लोगों के दिल में भी पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग बातें चलती हैं, कैसे ऐसे पाप भरे विचार चलते हैं। पर संसार की अदालत में अगर वो पाप बाहर प्रकट ना हो जाए, बाहर उसका एक्शन ना लिया जाए, उस प्रकार का बाहर में पाप ना हो, बाहर में हिंसा ना हो, तो कोई भी अदालत दुनिया की सजा नहीं दे सकती। और सजा करके भी, पाप करके भी सजा से बच जाते हैं। पर एक अदालत ऊपर की है, वो मन के अंदर उठे हुए पाप को भी दर्ज कर लेती है अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में। और अगर मन में सोचा है, चाहे वो पाप एक्टिविटी में आया है या नहीं आया है, प्रकट हुआ है नहीं हुआ है हमारे कर्म द्वारा, लेकिन अगर मन का पाप मन में आया है, मन से भी पाप कर लिया, विचारों से भी कर लिया, तो उसका कर्म बंधन होता है, उसकी सजा मिलती है। परंतु संसार की जो अदालतें हैं, जो कोर्ट कचहरी है, उसके अंदर भीतर रहे हुए पाप की कोई सजा नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है। भीतर रहे हुए पाप की हमको सजा नहीं मिलती है। जैसे कि सरदारा की माँ अपनी बहू, गूंगी बहरी बहू प्रेमा की हत्या से बच गई और उसने मामले को संभाल लिया। उसके सपने ने उसे सजग कर दिया, अलर्ट कर दिया। तो कभी कभी सपने भी हमें जगा देते हैं। बंधुओं, आज की कहानी इतनी ही थी। अब मुझे आज्ञा देंगे, अगली बार कुछ अच्छा आर्टिकल और बहुत